दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस हादसे ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक ऐसा मातम छोड़ दिया है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। इकौना थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव का 32 वर्षीय दिनेश मिश्रा, जो दिल्ली में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। एक पिता, एक पति, एक बेटा और 3 छोटे बच्चों का सहारा। तो बता दें कि राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम हुए इस विस्फोट में 12 लोगों की मौत और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन्हीं में श्रावस्ती के दिनेश मिश्रा भी शामिल थे। दिनेश पिछले 12 साल से दिल्ली में एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। परिवार का इकलौता सहारा, जिनकी मेहनत पर बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 छोटे बच्चों का जीवन चल रहा था। घर वालों के मुताबिक दिनेश कुछ दिन पहले ही दिवाली मनाने गाँव आए थे और करीब 10 दिन पहले वापस दिल्ली लौटे थे। पत्नी रीना देवी का रो रो कर बुरा हाल है। वह बस यही कह रहे हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, अब कौन उनका सहारा बनेगा। दिनेश का बड़ा बेटा हिमांशु, जो महज 8 साल का है, पिता के साथ दिल्ली में ही रह रहा था। वहीं 2 बेटियां बिट्टा और सृष्टि गांव में मां के साथ रहती थीं। सोमवार की शाम जब धमाका हुआ तो दिनेश का फोन बंद हो गया। परिजनों ने बार-बार कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर रात 11 बजे एक अनजान शख्स ने फोन उठाया और कहा, लोकनायक अस्पताल की इमरजेंसी में तुरंत आ जाइए। भाई गुड्डू मिश्रा ने बताया कि वे तुरंत दिल्ली के लोकनायक अस्पताल पहुंचे, लेकिन उन्हें अस्पताल में जाने नहीं दिया गया। घंटों की जद्दोजहद के बाद जब लिस्ट देखी गई तो उसमें दिनेश का नाम नहीं था। तभी कुछ देर बाद सूचना मिली कि विस्फोट में मरने वालों में उनका भाई भी शामिल है। ये सुनते ही पूरा परिवार फूट फूट कर रो पड़ा। गांव में कोहराम मच गया। श्रावस्ती का गणेशपुर गांव अब शोक में डूबा है। जहां कभी दिनेश की हंसी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। 3 छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है और पीछे रह गई हैं बस यादें, दर्द और सवाल। क्या उनके परिवार का दोष सिर्फ इतना था कि दिनेश दिल्ली में मेहनत कर रहा था? दिल्ली में कल एक घटना होती है जिसमें बम ब्लास्ट होता है, पता चला उसमें आपका पुत्र भी मृत्यु हुआ है। क्या है पूरा मामला, कैसे क्या था? अब वही बम विस्फोट में हमारा गया है। कैसे आपको पता चला? हम 8 बजे टीवी जब देखें तो जो वहाँ क्वार्टर लिहा रहा लड़का, तो हम बड़े लड़के के पास फ़ोन किए कि उठे अगल बगल राहत हैं, बगल में देखो कोई खतरा तो नहीं भा। तो सब पता लगावे लगे जब तो ओके मोबाइल स्विच ऑफ ठहरी हेरे लगे। फिर पता लगा कि वही बम विस्फोट में हमारे हैं। कई लड़के आपके वहाँ? 3 लड़के। क्या करते थे? ये नौकरी करते। लगभग कितने सालों से? ये 10-12 साल से रहा था, सब ऐसे रहा था लगभग। अच्छा, उनके परिवार में कितने लोग हैं, क्या है? जी 2 लड़की हैं, एक लड़का है। बताया जा रहा है कि जो मृतक हैं उनका भी एक लड़का साथ में वहाँ दिल्ली में रहता था। हाँ, वो पढ़त रहा साहब जी। अभी जल्दी स्कूल में नाम लिखवाई नहीं, 2 महीना बाद। कितने साल का लड़का है? 8-9 साल का। तो जब आप लोगों को सूचनाएं मिली जी तो यहाँ पर बड़ा फिर लड़के बताए, बड़ा लड़का बताए कि वही बम मारे गए। ये कितने दिन से दिल्ली में रह रहे हैं? दिल्ली तो 10-12 साल से। इस बार कब गए थे? हो गया 1 हफ्ता 8 दिन के पहले। अच्छा, अभी 8 दिन पहले ही गए थे? जी। आपका? सावित्री देवी। ये बताइए, जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ उसमें आपके बेटे की मौत हुई है, क्या कहेंगे? हमारे बेटे हुआ रहत रहे 10-12 साल से, तो हमें गए हुए बहुत होएगा दगी गए। तो यहाँ टीवी में न्यूज देखा गा तो फ़ोन मिलावा गा तो उनके मोबाइल स्विच ऑफ रहा है। बड़े जन के फिर मिलाएं तो उन बताएं कि मोबाइल स्विच ऑफ है। तो मोबाइल वाला जो पाएगा तो उन बताइस कि वहाँ गए वही बम में यहाँ छूट गए, उनके मौत होएगा। कितने बेटे थे उनके और बेटियां कितनी हैं? 2 बेटियां हैं, एक लड़का है। क्या करते थे दिल्ली में? मजूरी करते रहे, ऐसे दुकानें सुकानें। आप कौन परिवार का सहारा है? अब कुछ नहीं सहारा है, कुछ नहीं सहारा है। 2 बेटियां हैं, एक लड़का है। एक हादसा हुआ है दिल्ली में, एक लड़के की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला बताइए? अब मतलब मामला वही है कि वहाँ जब बम ब्लास्ट हुआ है जी दिल्ली में, हम लोगों को जानकारी 10 बजे मिली है जी। तो उसमें वो लड़का भी मतलब जो ही सर के रहे जी, उनके छोटा भाई भी पड़ोस में रहता था जी। वो दुकान पर रहता था, कोई प्रिंटिंग दुकान पर जी। वहाँ हम उतनी जानकारी मुझे है नहीं जी किस दुकान पर रहते थे जी। ठीक। एक लड़का है, 2 लड़की, छोटे बच्चे। क्या नाम है उनका? दिनेश कुमार मिश्रा जी। पिताजी का क्या नाम है? भूरी मिश्रा। 3 बच्चे हैं इनके? जी, एक लड़का है, 2 लड़की। ठीक, छोटे बच्चे हैं। थैंक यू। क्या नाम है माता जी आपका? सावित्री देवी। कहाँ के रहने वाले हो?
गणेशपुर का। अच्छा, एक दिल्ली में बम विस्फोट हुआ है, आपके बेटे के साथ में क्या घटना हुई है? बम गिर गया है मेरे बेटे के ऊपर। हाँ हाँ, हमारे बेटे खत्म हो गए। अच्छा, हाँ, कब आप लोग का पता चला? 7 बजे पता चला है, 7:30 बजे। हाँ। हाँ, अच्छा, तो कैसे पता चला था कि वो एक्सपायर हो गए हैं, मतलब मृत हो गए हैं? 7:30 बजे पता चला कि उनके मोबाइल स्विच ऑफ बतावे थी। हाँ तब सभी पता करे लागे कि मोबाइल स्विच ऑफ काहे बतावे थी। तब पता की तब वो मोबाइल तनिया खोली तब वही से उनका एक्सीडेंट होएगा। मोबाइल हम पाए हैं। अच्छा, दूसरा लड़का हाँ, बताया? दूसरा बताए जो मोबाइल पाए तो बताए कि उनका एक्सीडेंट होएगा, मोबाइल पाए हैं। वही बम गिरा तो उन्हें में एक्सीडेंट होएगा उनका। अच्छा, तो आपके परिवार के कुछ लोग गए हैं उनको डेड हाँ, बॉडी? हमारे परिवार है वहाँ लड़के बेटे। वहाँ पे और लोग रहते थे परिवार के? और लोग रहे तो उन्हें तो पता लगावे लगे। अच्छा अच्छा। हम देख रहे हैं आप लोग काफी गरीब हो और उनके अभी 3 बच्चे हैं। हाँ, कैसे उन लोग का जीवन? हाँ, 3 बच्चे हैं, छोट हैं। कैसे जीवन होगा, क्या कहना चाहते हो सरकार से? अब सरकार से कहा कही जो दिए कसके बच्चे जी हैं। अच्छा, कितने साल से आपके बेटे वहाँ दिल्ली में काम करते थे? नहीं जानते हो कितने दिन से रहा था। 10-12 से। हाँ, अच्छा, कौन काम करत रहे वहाँ? यहाँ मजूरी करत रहे। हाँ। हाँ, यहाँ सब दुकानी सुकानी पे यहाँ। अच्छा, हाँ। तो ये जब बम हादसा हुआ तब वहाँ पर वो गए थे कि मतलब उनके दुकान के सामने हुआ, कुछ पता है? अब दुकान के सामने भावा की गए सड़की पे यहाँ। हाँ। दुकान के कौन सब सामान लेके गए कि कहाँ गए। अच्छा अच्छा, हाँ। चलो ठीक है माता। ये घटना जब हुई है आपको कैसे पता चला? टीवी में देखे तब वही पता चला। कितने बेटे हैं आपके और बेटी कितनी है? 2 बेटी 1 बेटा। और क्या सहारा है, क्या कितने सालों से वो वहाँ रह रहे थे दिल्ली में? 10-12 साल से रहा था। अच्छा, वही एक कमाई का जरिया थे कि इसके अलावा कोई है आप लोगों का सहारा? कोई नहीं। इस बार कितने दिन पहले गए थे घर से? 10-12 दिन के बाद पहले गए। अच्छा, ये बेटा अभी आपका वहीं है ना? हाँ, मैं तो हूँ। अच्छा, आप भी कभी दिल्ली गई थी उनके साथ? किससे एक बार गई थी, कितने दिन पहले? बहुत दिन हो गए। उसके बाद आप यहीं रहती हैं गाँव पे? हाँ। अच्छा, आपके पति के मरने की सूचना के बाद जो लाश है वो आ रही है कि आ चुकी है, कहाँ कुछ जानकारी है? आ रहे हैं। कोई लेने गया है यहाँ से पहले? हमारे है सब है लिखावत है। बच्चे हैं, पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। दिल्ली में इस युवक की मौत हुई है, क्या मामला है, ये कहाँ का रहने वाला है, कब ये गया था, क्या परिवार की जानकारी मिल पाई है? ये सर दिनेश कुमार मिश्रा जी इन लड़के का नाम है और इनके पिताजी का नाम श्री भूरे मिश्रा जी है। ये ग्राम पंचायत गणेशपुर के हैं सर। और ये अब दिल्ली में काफ़ी दिन से अपन मजदूरी या नौकरी पेशे से काम करते हैं सर। ये मेला में आए थे, रात भर रहे, इसके बाद फिर दिल्ली के लिए वापस चले गए क्योंकि गरीब परिवार है, इसलिए मजदूरी मेहनत बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है सर। अच्छा, दिल्ली में ब्लास्ट होता है, उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? उसको बहुत गलत, वो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हम लोगों के इसकी निंदा करें कम है सर। दिल्ली में बीजेपी सरकार है, इस सरकार की लापरवाही की है और ये सरकार की जांच के विषय है। भारतीय जनता पार्टी की नाकामी का ये सर परिणाम है और इसमें सरकार की लापरवाही और जांच के विषय का ये मामला है सर। अच्छा, इनके पीड़ित परिवार में कितने बच्चे और क्या हैं परिवार? ये लड़का जो बम ब्लास्ट में मरा है वो मृतक परिवार के वो 3 भाई थे और इनके पिताजी सर अभी जीवित हैं और इस बच्चे के भी एक लड़का और 2 लड़की हैं जो पेशे से साथ में ही मजदूरी के साथ रखते हैं दिल्ली। परिवार का मुखिया वही था, मिश्रा ही मुखिया थे। अब इनके पीड़ित परिवार में जो बच्चे बचे हैं, उनकी पत्नी बची है, कैसे इनका गुजारा हो पाएगा? अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सर हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि देखभाल किया जाए। और परिवार में तो बड़ा संकट है सर और यह दुख सहने के योग्य नहीं है सर।